नई सुबह। और जब नई सुबह होती है ना तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जैसे लगता है कि आज के दिन में सारे काम ही निपट जाए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दुनिया में, मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ बने रहिए। और यहीं से हमारे आज के इस ब्लॉग की होती है शुरुआत। बहुत सारे काम हैं जो कि एक हफ्ते से नहीं 2 हफ्ते से यानी 15 दिनों से पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसमें कि घर की डीप क्लीनिंग करनी है, सारे बेडशीट्स चेंज करने हैं, गार्डन का भी काम पेंडिंग है। तो एक एक करके जितना फास्ट हम काम करते जाएंगे ना उसी तरह से सारे काम को निपटा पाएंगे एक सही समय से। क्योंकि गाड़ी की भी क्लीनिंग के लिए किसी को बुलाया हुआ है, उसके सर्विसिंग के लिए, तो वो भी आएगा, आकर के वो क्लीनिंग करके जाएगा। कमल जो गाड़ी चलाते हैं उसकी, मेरी वाली तो पहले हो गई थी, तो इतना सारा काम है। तो चलिए एक एक करके काम को करना शुरू करते हैं, वरना अगर हम बातें करते रह जाएंगे तो बहुत सारा काम पेंडिंग में रह जाएगा। तो एक एक करके सारे काम को निपटाते हैं। शुरुआत कहाँ से करते हैं? अपने बेडरूम से करते हैं। चलिए रूम में आ तो गए। इतना फास्ट डीप क्लीनिंग और बेडशीट वगैरह सारा कुछ चेंज करना था, इसमें बहुत समय लग गया और इसे बीच में छोड़ के मुझे ब्रेकफास्ट के लिए जाना पड़ गया। साथ में सफाई का काम चल रहा है और ब्रेकफास्ट बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब ब्रेकफास्ट करने के लिए हम बैठते हैं। उसके बाद काम मैं जो कर रही थी उसे वहीं पे छोड़ के आ गई हूँ। इसके बाद फिर कंटिन्यू करूँगी अपने काम को। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से मैं आ गई अपने कमरे में। जो पेंडिंग काम छोड़ के गई थी इसे पहले पूरा किया। एक ही कलर में जो वॉल का कलर है ना उससे कॉम्बिनेशन वाला ये कंफर्टर है या बेडशीट से पिलो कवर है। ये एक सेट है मेरा जो सर्दियों में निकालती हूँ मैं। इसे यहाँ पे बिछाया डाला, लेकिन ये जो रेक्टेंगल वाला पिलो कवर था ना वो सूट नहीं कर रहा था। इसे देखते हैं, बाद में मैं कुछ करूँगी, चेंज कर दूँगी कमल के बेडरूम से। साथियों दिन के कितने बज गए हैं? 1:18 हो गए हैं और अभी मैं नहा के आ रही हूँ। और यहाँ इसलिए बैठी हूँ क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी सी धूप इस विंडो से आती है, ये देखिए। और ये वाली धूप ना शाम तक रहती है, तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे क्योंकि अब 1:15 बज गया है। तो इसके बाद तो 2-2:30 बजे तक खाना वगैरह हम खाएंगे। फिलहाल पूरे घर की सफाई हो गई है। संडे था, वीकली क्या कहें हम 15 डेज पे इस बार सारे कमरों के चादर वगैरह चेंज हो रहे हैं, क्योंकि पिछले वीक में तो हम थे ही नहीं। तो ये एक मुश्किल हो गई थी हमारे लिए। मैं थोड़ा पास आ जाती हूँ, मैं थोड़ा पास आकर के बैठ जाती हूँ। अब हेयर वॉश वगैरह किया है और कमल छत पे चले गए हैं, क्योंकि छत पे धूप रहती है तो वहाँ अच्छे से मज़े में बीन बैग में लगाकर और बैठ जाते हैं। और साथ में पता है क्या लेके गए हैं? मटर की थैली लेके गए हैं। सुबह सुबह आज जब गए थे बाज़ार ना, सब्ज़ी मंडी गए थे, तो वहाँ से 2-4 किलो मुझे लगता है मटर ले आए हैं। तो मजाक कर रहे थे कि मुझे क्या करना है, बैठा बैठा रहूँगा मटर छीलता रहूँगा। तो वो वाली एक कहावत हो जाती है ना कि क्या करना है, बस मटर छीलते रहना है, कोई काम नहीं है तो मटर छीलेंगे। तो वही मटर छील रहे हैं। और अब मैं नहा के आई हूँ तो पूरे घर की सफाई हो गई है। आज 15 डेज पे बहुत डीप क्लीनिंग हुई है। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस कमरे की तो डीप क्लीनिंग हुई है, वो मैंने आपको दिखाई दिया था। सुबह चादर वगैरह चेंज किया था। ये वाला जो जगह था हमारा पोर्शन ना, आपको याद है, यहाँ पे मेरे मोमेंटो वगैरह रखे हुए थे, ये मैंने ऊपर के कमरे में रख दिया है। अभी बैक साइड पे यहाँ मुझे डेकोरेट करना है। मतलब इस कमरे का अभी कुछ ही दिनों में जल्दी ही मेक ओवर करूँगी मैं। और यहाँ सारी सफाई हो गई है, सारे प्लांट्स वगैरह धुल गए हैं, कपड़े सारे धुल गए। कितना सारा काम था आप ये सोचिए, आज इतने सारे काम को आज अंजाम दिया है और इसकी वजह से ही देर हो गई मुझे। इसके अलावा थोड़ा सा ये फ्रिज की जो जगह है वो मैंने चेंज की है। यहाँ पे थे ना था ये फ्रिज, तो अब इधर कर दिया है। कमल के कमरे का भी, मतलब इस कमरे का भी पूरा बेडशीट वगैरह चेंज हो गया है। तो डीप क्लीनिंग में बहुत सारा टाइम लग गया, बट अभी 1:15 बजे तक घर का एक एक काम हो चुका है, नीट एंड क्लीन हो गया है। घर में एकदम से शांति बनी हुई है। और शांति बने रहने की वजह यह है कि मैंने आपको बता दिया कि कमल जी जो है, कमल छत पे गया हुआ है और वहीं पे धूप का आनंद वो ले रहा है। अब अपने गार्डन में जाके बैठूंगी, वो बैठना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, तो मैं टेरेस गार्डन में ही जाती हूँ। और आपको बता दूँ कि टेरेस गार्डन में भी सुबह 2 घंटा लगाया था आज मैंने, क्योंकि 15 डेज से उसकी भी कटिंग वगैरह जो प्लांट्स की करनी होती है, लीफ जो ड्राई हो जाते हैं उनको निकालना
बहुत सारा काम होता है। गार्डन सिर्फ इस तरह से नहीं बनता है। और आप सबको मालूम है कि जो गार्डन है टोटली मैं अपने आप से ही हैंडल करती हूँ, कोई माली नहीं है, कुछ नहीं है। प्लांट्स लाना, लगाना, कटिंग करना, उसकी सफाई करना, सब कुछ मैं खुद अपने हाथों से करती हूँ। हाँ, पानी ज़रूर उसमें कमल डालते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा टाइम लगता है। तो वीकली अगर वहाँ पे अगर मैं गार्डन में चली गई तो समझ लीजिए कि 2-4 घंटे। मैं 7 बजे सुबह गई थी गार्डन में और 9 बजे उतर के आई थी ऊपर से। उसके बाद मैंने नीचे का काम किया था। तो चलिए साथियों, चलते हैं ऊपर टेरेस गार्डन में ही, देखती हूँ ज़रा कि कमल कर क्या रहे हैं जनाबे आली। तो लाइट वगैरह ऑफ कर दूँ ना, वेस्टेज है ना, ऊर्जा की बचत करनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं। और वैसे ही हमारे घर में रोशनी बहुत ही ज़्यादा है, देख लीजिए। अब ये डाइनिंग एरिया तो हमारा बिल्कुल रोशन रहता है। छत पे चल के देखते हैं ज़रा क्या कर रहे हैं भाटिया साहब, मटर छिल रहे होंगे। और साथ साथ में आपको दिखाते चलते हैं कि आज सुबह कितना सारा काम किया है। मुझे अपना गार्डन दिखाना आप सबको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो हरियाली है ना, वैसी हरियाली हम सब के दिल में भी होते रहने चाहिए। और ये देख लीजिए, मैं क्या कह रही थी, मटर छिल रहे हैं कमल बैठ कर देखिए। और यही कह रहे थे कि मुझे क्या करना है। कितने किलो लेके आए हो मटर? 5 किलो लाए हो। और मैं तो अंदाजा कर रही थी कि 2.5-3 किलो शायद लेकर के आए हैं और छत पे गए हैं। फ्रिज में रख देंगे, 5 किलो और आएंगे, 10 किलो हो जाएगा, अपना चल जाएगा पूरे सीजन में इनका यही काम होता है। पिछले साल भी इन्होंने 10 किलो मटर छील के, और साथ में पिछले साल तो मम्मी भी थी थोड़ा बहुत, उन्होंने भी तो छील के और पूरा इसको बंद करके पैकेट में फ्रीज़र में रख दिया। पूरे साल चला था, अब जाके थोड़े दिन पहले ही वो ख़त्म हुआ था। तो चलिए वही बैठ के ज़रा आनंद लेती हूँ। मैं खाती हूँ मटर कि संतरा लेके आओ, संतरा छील के खाओ और मुझे खिलाओ। तो संतरा भी लेकर के आए हैं, तो मैं उतनी देर में संतरा लेके आती हूँ। काला नमक भी ले। ठीक है, काला नमक भी ले आऊँगी। तो साथियों, ये आ गया हमारा संतरा और ये आ गया काला नमक। और अभी हम थोड़ी इनकी भी सेवा कर दें भाई। ये सेवा कर रहे हैं सबके घर की। ओहो, पहला ही संतरा थोड़ा लग रहा है कमजोर है बेचारा, न्यूट्रिशन की कमी हो गई है इसको। और आपको साथ साथ में बताते चले कि ये जो इसके मटर के छिलके निकल रहे हैं या फिर संतरा के जो छिलका है, ये सारा मैं यूज़ करती हूँ अपने गार्डन में प्लांट लगाने के लिए। अगर कोई गमला हम फिलअप करते हैं ना, तो उसके नीचे हाफ डाल देती हूँ और थोड़े दिनों में ये खाद बन जाता है। पिछले साल भी मैंने बहुत सारे प्लांटर को हाफ नीचे ये भर दिया था। और अभी जब उसकी मिट्टी को निकालती हूँ तो वो इतना बढ़िया उसमें खाद बना हुआ है वो। तो अगर आप सब भी गमले उमले प्लांट लगाते हैं तो इस तरह से इसके छिलके को यूज़ किया करिए, तो बहुत सॉलिड वाला प्लांट जो है आपका बन के तैयार होगा। बेटा ठीक है, इतना हेल्दी नहीं था लेकिन खाने में ठीक है। क्योंकि पिछला लॉट जो आया था ना, वो बहुत ही खट्टा था। उसमें कभी 1-2 अभी बचे हुए हैं। ऑफिस ले गई और बार रोज वापस लेके आई। और हमारे बहुत सारे साथियों ने कमल आरती जी वगैरह हैं, उनका नाम अभी भूल रही हूँ मैं, सबने कहा था कि भैया जी ने आपको क्या क्या प्लांट्स गिफ्ट में दिया वो बताइएगा। तो सबसे पहले ये इस बार ये बाकी बहुत सारे इसमें प्लांट्स भैया के ही गिफ्ट के दिए हुए हैं जब पिछली बार हम गए थे। पर इस बार ये वाला कैक्टस इन्होंने दिया है। इसका क्या नाम बताया था भैया ने? मेहराब। सोचिए, हाँ लोकल लैंग्वेज में इसे मेहराब बोलते हैं ये। क्यों? हाँ, ये देखिए इस प्लांट की खूबसूरती आप देखिए, ये मेहराब की तरह बना हुआ है ना, इसीलिए इस कैक्टस को मेहराब कैक्टस बोलते हैं। दूसरा ये वाला उन्होंने दिया था, आप सबको ये तो दिखाया ही था मैंने। तीसरा ये वेल फिन सेंसिवेरिया है, ये इन्होंने दिया था। देखिए कितना सॉलिड, कितना खूबसूरत सा है ये। देख रहे हैं, इसकी पत्ती होती ही ऐसे वेल की तरह ही, उसके फिन की तरह। ये देखिए सॉलिड, इतना सॉलिड है।
देख रहे हैं, इस तरह से है बिल्कुल, अगर तलवार की तरह है, बिल्कुल शार्प इसके जो एज होते हैं ना, ये बहुत ही खूबसूरत। ये वाला एक प्लांट भी बता दो, सेंसेवेरिया कमरे में रखें, बाथरूम में रखें। हाँ वो मैं बता चुकी हूँ, पहले बता दिया है उनको कि सेंसेवेरिया। और ये इस पे तो आपने पूरा वीडियो देख ही लिया है, सेंसेवेरिया लेडी चार्म जो मैंने बनाया है, ये वीडियो शॉर्ट्स पे डाला है मैंने, आप सब देखिएगा वहाँ जा कर के। और इसके अलावा और क्या प्लांट दिया था उन्होंने, भैया ने इस तरह से, मतलब आज जो सुबह हम लोगों ने गार्डन में काम किया, ये वाला सबसे ज़्यादा सॉलिड है। उसके साथ साथ उन्होंने अडेनियम के भी प्लांट दिए थे। ये यूफोर्बिया मिली का येलो कलर का प्लांट था, मैं कितने सालों से ढूंढ रही थी, इसे मिल नहीं रहा था। ये भी भैया ने दिया, ये येलो कलर वाला दिया है। और ये एक पिंक कलर है, देखिए दोनों के अलग रंग है ना, कितना सुंदर इसका फूल है। ये भी भैया ने दिया है। ये तो यूफोर्बिया मिली की दो क्वालिटी, दो कलर उन्होंने दिया है। एक ये वाला प्लांट दिया है, इसका कुछ नाम है ऐसे, कुछ हाँ ये मतलब मुर्गा प्लांट भी इसको बोलते हैं शायद। इसमें देखिए, इसमें ये दाने इसके हो रहे हैं, ये बीज बन जाएंगे और फूल इसमें सॉलिड वाले इस तरह से खूबसूरत से, हाँ ये फूल, हाँ फलियाँ निकली है, ये फूल इस तरह से इसमें खिलेगा। और ये सब हमारे पुराने प्लांट्स लगे हुए हैं, कुछ बहुत सारा, जैसे मैंने कहा कि सुबह 2 घंटा मैंने गार्डन में लगाया था, तो कुछ प्लांट्स जो हैं ठीक किए थे, कुछ एरिया इनका चेंज किया था। तो बहुत ज़्यादा आप सब लोग गार्डन से देखते नहीं हैं, पर हमारे बहुत सारे साथी हमेशा मुझे कहते रहते हैं कि सरिता अपना गार्डन ज़रूर दिखाया करिए, हमें बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है आपका गार्डन देख करके। इसके अलावा साथियों, ये अडेनियम की ये वाली जो वैरायटी दी है ना, डार्क मरून कलर में डबल पैटल है अडेनियम का, ये बहुत रेयर प्लांट है, जल्दी कहीं नहीं मिलता है। इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं और कलर देख लीजिए, क्रिंजन कलर है ये देख लीजिए। इसके अलावा कुछ फॉर्न की वैरायटी, एक ये वाइट अडेनियम था, ये भी कमल ने कहा तो उन्होंने वाइट अडेनियम भी उनके पास था, वो दे दिया है। इसका कोडेक्स देखिए कितना सॉलिड वाला है ना, कितना अच्छा डिज़ाइन वाला है। और ये देखिए क्रॉस लेग लग रहा है ये ना, बिल्कुल इसका भी अडेनियम के जो कोडेक्स होते हैं वो भी बहुत मायने रखते हैं, प्लांट के हेल्दी होने का सबूत होते हैं। और ये सारे फॉर्न दिए हैं, जितने भी प्लांट्स भाई ने दिए हैं ना, सारे रेयर वैरायटी के प्लांट्स हैं। और ये 2 प्लांट दिया है उन्होंने, उनके कोई दोस्त है उनको उन्होंने गिफ्ट किया है, वो आकर के यहाँ से लेके जाए। ये हम जब जा रहे थे लखनऊ जा रहे थे, उसके पहले मैंने ये पिछले संडे को इसमें ये पालक लगा करके मैं गई थी, नीचे भी लगाया था। हमारे बहुत सारे साथी कहते रहते हैं कि सरिता आपने दिखाया नहीं कि आप सब्जी भी लगाते हो। सब्जी नहीं लगाती हूँ मैं, जितना भी है, जैसे मेथी लगाया था, मैंने बताया था उन लोगों को, पालक लगा लेती हूँ, जो पोए का साग है, मालाबार स्पिनच, वो लगाया हुआ है। तो इस तरह से साग की कुछ वैरायटी वो लगाई हुई है। और ये देखिए बहुत अच्छे से सारे पालक निकल आए हैं, 1 हफ्ते का ये रिजल्ट है, धीरे धीरे ये बढ़ जाएंगे। और पिछले साल भी लगाया था और हमने खूब पालक खाए थे, कम से कम 3-4 बार तो हार्वेस्ट कर ही पाते हैं एक जगह लगाए हुए पालक से। तो साथियों, इस तरह से गार्डन कैसा लग रहा है बताइएगा, और बाकी का सारा काम तो कैसा लग रहा है। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, अभी मैं देखती हूँ और क्या करना है, लेकिन शाम तक तो इंतज़ार करूँगी। अगर हो सकता है कि कोई चीज़ और ख़ास ऐसा हो जाए जो आप सबको दिखाना हो मुझे, तो ज़रूर आप सबसे मैं शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो बैठ के संतरा खाते हैं और कमल जो है मटर छिल रहे हैं, स्टिल वो छिलते रहेंगे, कम से कम 1-1.5 घंटा तो लगेगा, जब तक हमारा लंच का टाइम ना हो जाए तब तक। शाम की चाय बन रही है और ये देखिए कमल ने 2 नए कप मंगवाए हैं ऑर्डर करके, पता नहीं अमेज़न से मंगवाए हैं या कहाँ से। इस पे के लिखा है, इस पे एस लिखा हुआ है। कप साइज बहुत बड़ा है, पर इसी में आज हम चाय पियेंगे। फर्स्ट टाइम इस कप में हम चाय पीने जा रहे हैं। ये अमेज़न से मंगाया था कमल। कप्स कहाँ से मंगवाए थे? कप्स कहाँ से मंगवाए थे? हाँ, अमेज़न से मंगवाया हुआ है। ये देखिए, बस इसी में हम चाय डालेंगे। और आप सबको मालूम है कि हम शाम या सुबह भी कभी चाय के साथ कुछ ऐसी चीज़ नहीं लेते हैं, हमें बिल्कुल ही नहीं आदत है। तो बस अभी चाय बनाऊंगी और दोनों मिलके हम पियेंगे। तो साथियों, हमारी बन गई है चाय, हम चाय पीने के लिए जा रहे हैं। तो साथियों, हमारी बन गई है चाय, हम चाय पीने के लिए जा रहे हैं। और आज के वीडियो का समापन भी हम यही करते हैं। अगर आज का वीडियो आप सबको ज़रा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए
कल सुबह मिलते हैं 11 बजे। तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड नाइट, बाय बाय।